अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हजारों इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बेहद टेंशन वाली खबर सामने आई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खासतौर पर इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से डिपोर्ट यानी कि देश से निकाला जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब अगर किसी स्टूडेंट का वीजा किसी भी रीजन से कैंसिल हो जाता है तो उसे अमेरिका में पढ़ाई जारी रखने या जॉब करने का हक नहीं मिलेगा। पहले अगर वीजा कैंसिल होता था तो छात्र पढ़ाई पूरी कर सकते थे, लेकिन अब सीधे वीजा कैंसिल इज इक्वल्स टू स्टेटस लॉस्ट। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब कई स्टूडेंट्स की सर्विस रिकॉर्ड अचानक बिना चेतावनी के टर्मिनेट कर दी गई। इसके अलावा सर्विस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें यूनिवर्सिटी सरकार को स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन देती है। जब ये रिकॉर्ड रद्द होता है तो स्टूडेंट्स का कानूनी स्टेटस खत्म हो जाता है और वो ना तो पढ़ सकते हैं और ना ओपीटी पर काम कर सकते हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन के अनुसार 20 जनवरी 2025 से अब तक करीबन 4,736 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सर्विस रिकॉर्ड्स को खत्म कर दिया गया है, जिनमें से बड़ी संख्या में भारतीय छात्र शामिल हैं। चीन, नेपाल, बांग्लादेश और साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इमिग्रेशन लॉयर्स का कहना है कि कई स्टूडेंट्स को बिना किसी ड्यू प्रोसेस यानी बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के स्टेटस लॉस कर दिया गया। कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ ट्रैफिक टिकट मिला था या यूनिवर्सिटी के किसी रूल का वायलेशन उन्होंने किया था और कुछ मामलों में आरोप तक साबित नहीं हुए थे, फिर भी उन्हें क्रिमिनल सस्पेक्ट बना दिया गया। सरकार ने एफबीआई के क्राइम डेटाबेस यानी नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर से हजारों स्टूडेंट्स के नाम स्कैन किए। जज के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में करीबन 6400 स्टूडेंट्स का नाम सामने आया और इन्हें सस्पेक्ट मानते हुए स्टेटस रिवोक कर दिया गया। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस नए नियम से आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट को ज्यादा पावर दे दी है, जिसमें वो किसी भी स्टूडेंट का वीजा रिवोक कर सकते हैं। ऐसे में आपको एक वकील का रिएक्शन बताते हैं। एक वकील जिसका नाम है ब्रैड बनायस, उन्होंने कहा कि अब सरकार बिना किसी ठोस वजह के वीजा रिवोक कर सकती है और स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर सकती है, चाहे उसने कुछ गलत किया हो या फिर नहीं। अब इस नीति के खिलाफ कई स्टूडेंट्स कोर्ट में केस कर रहे हैं और जजेस ने भी माना है कि सरकार ने कई मामलों में नियमों का उल्लंघन किया है। तो अगर आपके जानने वाले या रिश्तेदार अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जानकारी जरूर उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब छोटी से छोटी गलती आपको भारी पड़ सकती है। अमेरिका के वीजा वेवर प्रोग्राम को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है। ये प्रोग्राम 41 देशों को देता है अमेरिका में वीजा फ्री एंट्री, यानी कि इन देशों के लोग बिना वीजा के 90 दिनों तक अमेरिका घूम सकते हैं या फिर बिजनेस के लिए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि भारत अभी भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि प्रोग्राम आखिर होता क्या है और कौन से देश इसमें शामिल हैं और भारतीयों के लिए क्या रास्ता है। दरअसल वीजा वेवर प्रोग्राम होता क्या है, सबसे पहले आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल वीजा वेवर प्रोग्राम को अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट मिलकर चलाते हैं। इसका मकसद है ट्रैवल को इजी बनाना, खास तौर पर टूरिज्म और शॉर्ट बिजनेस ट्रिप्स के लिए। इसके अलावा इस प्रोग्राम में शामिल देशों के नागरिकों को सिर्फ ESTA नाम की एक ऑनलाइन ट्रैवल ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है, कोई फुल वीजा नहीं। जी हाँ, बस एक बार ESTA अप्रूवल मिल गया तो आप 90 दिनों तक अमेरिका जा सकते हैं और वो भी बिना वीजा के। इसके अलावा आपको बताते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। दरअसल अप्रैल 2025 तक जिन 41 देशों में ये सुविधा मिलती है उनमें शामिल हैं
यूरोप से यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसी कंट्रीज, इसके अलावा एशिया पैसिफिक से जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और न्यूजीलैंड। मिडिल ईस्ट से हैं इजराइल और कतर, और साउथ अमेरिका से सिर्फ चिले और एंडोरा इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत इससे बाहर क्यों है। तो चलिए अब बात करते हैं भारत की। तो भारत अभी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे कई वजह हैं, और इस पूरे प्रोग्राम के तहत अमेरिका को चाहिए रेसिप्रोसिटी, यानी आप हमारे नागरिकों को वीजा फ्री आने दो, हम आपके लोगों को आने देंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी चेक्स, इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड बायलेटरल एग्रीमेंट्स का भी इसमें बड़ा रोल होता है। इंडियंस के लिए आखिर क्या इसमें ऑप्शन है, इसके बारे में आपको बताते हैं। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और अमेरिका जाना चाहते हैं और अभी तक आपके पास B1 या B2 वीजा आपको लेना बाकी है, तो B1 वीजा होता है बिजनेस ट्रैवल के लिए, जैसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करना या फिर डील्स फाइनलाइज करना। इसके अलावा B2 वीजा होता है टूरिज्म एंड रिलेटिव से मिलने या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अक्सर लोगों को B1 B2 कॉम्बिनेशन वीजा दिया जाता है, जिससे आप दोनों पर्पस से ट्रैवल कर सकते हैं। अप्रूवल मिल गया तो आप 90 दिनों तक अमेरिका जा सकते हैं, और वो भी बिना वीजा के। इसके अलावा आपको बताते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। दरअसल अप्रैल 2025 तक जिन 41 देशों में ये सुविधा मिलती है, उनमें शामिल हैं यूरोप से यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसी कंट्रीज, इसके अलावा एशिया पैसिफिक से जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और न्यूजीलैंड। मिडिल ईस्ट से हैं इजराइल और कतर, और साउथ अमेरिका से सिर्फ चिले और एंडोरा इसमें शामिल हैं। ESTA क्या है और कौन इसको ले सकता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल जो लोग VWP वाले कंट्री से हैं, उन्हें ट्रैवल से पहले ESTA लेना होता है। ये वीजा नहीं बल्कि एक तरह की ऑनलाइन सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। ये 2 साल तक वैलिड रहती है और मल्टीपल ट्रिप्स में यूज हो सकती है, लेकिन हर ट्रिप 90 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकता। इसे आप अमेरिका की ऑफिशियल ESTA वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइनल एंट्री का फैसला अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी CBP ऑफिसर्स करते हैं। तो अमेरिका का वीजा वेवर प्रोग्राम काफी देशों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन भारत को अभी भी इस सुविधा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब तक भारत इस लिस्ट में नहीं आता, हमें B1 या B2 वीजा लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या सवाल हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपना रिएक्शन भी दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।